नमस्कार दोस्तों, मैं बाबूराम पटेल आप सबका अपने YouTube चैनल बायोलॉजी जोन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस पर हम प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं, हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। आज इस पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी नीट की दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए देख लिया जाए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्त, कह रहा है कि मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन कहाँ देखने को मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर में हमें अध्रुवीय न्यूरॉन, एपोलर न्यूरॉन, ठीक है, एपोलर न्यूरॉन हमें ह्यूमन बॉडी में कहाँ देखने को मिल सकते हैं। कह रहा है कि रेटिना की एक्राइम कोशिकाओं में, कि स्पाइनल रज्जु के पृष्ठ मूल गैंग्लियन में, ऑप्टिक तंत्रिका में, इन सभी में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। कह रहा है वेयर वी कैन फाइंड एपोलर न्यूरॉन इन ह्यूमन बॉडी, एमेक्राइन सेल्स ऑफ रेटिना, डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्टिक नर्व इन ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त। इसका सही उत्तर है रेटिना की एक एमेक्राइन कोशिकाओं में, ठीक है। अगर हम बात करें एमेक्राइन कोशिका की, तो देखिए सबसे पहले हम बात बताते हैं आपको कि मनुष्य के शरीर में जो नॉन पोलर न्यूरॉन को एपोलर न्यूरॉन, यानी एपोलर को नॉन पोलर न्यूरॉन भी कहते हैं, और रेटिना की एमेक्राइन कोशिकाओं में यह पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बढ़ते हैं। कह रहा है कि आंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है। आंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र कौन है। कह रहा है सेरिब्रोस्पाइनल, परानुकंपी, स्वायत्त परिधि। देखिए, कह रहा सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज सेरिब्रोस्पाइनल, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक, पेरिफेरल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मेरे दोस्त। इसका सही उत्तर है सी, ऑटोनॉमिक, ठीक है, स्वायत्त। ऑटोनॉमिक इसका राइट आंसर है। अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक के बारे में, तो ऑटोनॉमिक जो नर्वस सिस्टम होता है, आंतरिक अंग जैसे आमाशय, चिकनी पेशियों की ग्रंथियों आदि को तंत्रिका का संचरण करता है। क्या करता है। तंत्रिका का संचरण करता है, तथा इनका नियंत्रण अनैच्छिक विधि द्वारा होता है। और यह 2 प्रकार का होता है, एक अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम बात करें, 3 नंबर का क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशी समन्वय को नियंत्रित करता है। कह रहा सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, कार्पस कैलोसस, कार्पस कैलोसम, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल्स में कंट्रोल्स द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल कौन करता है भाई। कह रहा है कि सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेड्यूला और कार्पस कैलोसम। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर है सेरिबेलम, ठीक है। क्या हो, सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। अब देखिए, अगर बात करें हम सेरिबेलम के बारे में, तो इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। क्या कहते हैं, यह अनुमस्तिष्क, ठीक है। सेरिबेलम मतलब अनुमस्तिष्क मनुष्य में ऐच्छिक पेशियों का अनैच्छिक नियंत्रण व समन्वयन करता है। देखिए, एल्कोहल, जो लोग शराब पीते हैं, शराब पीने वाले व्यक्ति का जो सेरिबेलम होता है अर्थात अनुमस्तिष्क होता है, ये वाला भाग प्रभावित होता है, ठीक है, जिसके कारण वह अपना संतुलन नहीं बना पाता है, और अंत में वह क्या करने लगता है, लड़खड़ाने लगता है कि अरे भैया थोड़ा सा साइड में हो जाइए। इस तरह से वो बोल भी नहीं पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बात करते हैं। कह रहा है एल्कोहल का पीना प्रभावित करता है। एल्कोहल का पीना, लीजिए आ गया, एल्कोहल का पीना प्रभावित किसको करता है। कह रहा प्रमस्तिष्क को, सेरिब्रम को, कि अनुमस्तिष्क को, कि सेरिबेलम को, कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, कि डायंसिफेलान। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त। जी बिल्कुल, इसको बता ही दीजिए। देखिए, अभी मैंने बताया था कौन सा अंग सेरिबेलम प्रभावित होता है, ठीक है, कौन सा, सेरिबेलम, तभी तो वो लड़खड़ाने लगता है शराब पीकर। सेरिबेलम क्या होता है, अनुमस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एमेक्राइन कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। एमेक्राइन कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं, ऐसा कह रहा है। आंख की कार्निया में, आंख की लेंस में, आंख की रेटिना में, मस्तिष्क के ऑक्सीपिटल क्षेत्र में। एमेक्राइन सेल्स आर लोकेटेड इन कॉर्निया ऑफ आई, लेंस ऑफ आई, रेटिना ऑफ आई, ऑक्सीपिटल एरिया ऑफ ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्त रेटिना ऑफ आई, सी इसका सही उत्तर है, रेटिना ऑफ आई, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करें, तो आंख में जो रेटिना होती है सबसे भीतरी संवेदी स्तर होती है, ठीक है। आंख की रेटिना सबसे भीतरी संवेदी स्तर होती है, और इस स्तर में बहुत सी कोशिकाएं, बहुत सी संवेदी कोशिकाएं होती हैं, समझ रहे हैं। जैसे सलाका कोशिकाएं हो गई, असंख्य कोशिकाएं हो गई, एमेक्राइन कोशिकाएं हो गई, मुलर कोशिकाएं हो गई, इतनी ढेर सारी इसमें उपस्थित होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं। स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध संवेदी होते हैं, समझ रहे, शुद्ध संवेदी होते हैं। कह रहा हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी। कह रहा 5 होती हैं, कि 4 होती हैं, कि 3 होती हैं, कि 2 होती हैं। इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर है 3 3 3 3। कितनी होती हैं,
3 होती हैं, ठीक है, शुद्ध संवेदी होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर बात करें, 7 देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है, निम्न में से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है। कह रहा है वैगस है कि आनंद तंत्रिका है कि एब्ड्यूसेंस है कि ट्राइजेमिनल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योरली मोटर नर्व, वैगस, फैसियल, एब्ड्यूसेंस और ट्राइजेमिनल। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है एब्ड्यूसेंस, ठीक है, एब्ड्यूसेंस इज द राइट आंसर। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका है, मेढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका कौन है, कह रहा है ट्राइक्लियर तंत्रिका, ऑप्टिक तंत्रिका, श्रवण तंत्रिका, वैगस तंत्रिका। द सेकेंड क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज, ठीक है, ट्रोकोलियर नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑडिटरी नर्व, वैगस नर्व। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्टिक नर्व। कौन सा, ऑप्टिक नर्व इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है मेढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है, मेढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। कह रहा नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग, फ्रॉग में कितनी होती है भाई इसकी संख्या। कह रहा 10 होता है कि 12 होता है कि 12 जोड़ी होता है कि 10 जोड़ी होता है, आप बताइए इसका सही उत्तर क्या है भाई। इसका आंसर है 10 जोड़ी, 10 पेयर्स मीन्स कई 20, समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कह रहा है प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है, प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित की जाती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है किसके द्वारा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा, कि अनुकंपी तंत्रिका तंत्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाई, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है ए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, ठीक है, नियंत्रित की जाती है प्रतिवर्ती क्रिया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा, समझ रहे हैं। अगर हम बात करें प्रतिवर्ती क्रिया, तो प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है एक तात्कालीन क्रिया होती है। कैसी होती है, तत्कालीन क्रिया होती है। इसमें मस्तिष्क को बिना बताए, बिना सूचना दिए यह प्रक्रिया अपने आप ही हो जाती है। इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अनुरूप ही होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अनुरूप ही होता है, और मुख्य रूप से स्पाइनल कॉर्ड इसका नियंत्रण करता है। कौन, स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किसे भावात्मक मस्तिष्क कहा जाता है, भावनात्मक मस्तिष्क किसे कहा जाता है। कह रहा RAS को, सेरिबेलम को, लिम्फिक वलय को, कार्पस कैलोसम को। तो किसे कहा जाता है भाई, भावात्मक मस्तिष्क किसे कहा जाता है, इसको ध्यान दीजिए। तो किसे कहा जाता है, इसका राइट आंसर मेरे दोस्त लिम्बिक लोब, ठीक है, लिम्बिक लोब अर्थात लिम्बिक वलय को कहा जाता है, ठीक है। अगर इसके बारे में हम बात करें लिम्बिक वलय, ठीक है, तो देखिए मस्तिष्क के डायएन्सेफेलॉन और सेरिब्रम के कुछ भाग मिलकर ही लिम्बिक लोब का निर्माण करते हैं। कौन कौन लिम्बिक लोब का निर्माण करते हैं भाई, लिम्बिक लोब का निर्माण करता है डायएन्सेफेलॉन और सेरिब्रम। कौन, सेरिब्रम, ठीक है, इसका निर्माण करते हैं। इसे प्रायः भावनात्मक, इमोशनल ब्रेन कहते हैं, क्योंकि यह भावनात्मक व्यवहार जैसे खुशी है, दुख है और डर है इत्यादि को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी। कौन सा हिस्सा अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाएगी, मतलब भूल जाएगा, समझ रहे हैं। कह रहे हैं मेड्यूला है कि सेरिबेलम है कि सेरिब्रम है कि हाइपोथैलेमस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ मैन वीकेंस, ठीक है। कह रहा है कि मेड्यूला, सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस। बताइए इसका कौन सा आंसर सही है, जिससे जो भाग क्षतिग्रस्त हो गया तो मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है सी, सेरिब्रम, ठीक है। कौन सा, सेरिब्रम अगर क्षतिग्रस्त हो गया तो मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखिए सेरिब्रम मस्तिष्क का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और मस्तिष्क का यह भाग बहुत कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे हो गया संचेतन, हो गया संवेदना, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी, चिंतन आदि, इस सभी का क्या होता है, केंद्र इसी में होता है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 नंबर में कह रहा है कि हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है। हृदय स्पंदन नियंत्रित होता है किसके द्वारा, कह रहा है गति प्रेरक द्वारा, कि वैगस तंत्रिका तंत्र द्वारा, कि कह रहा है कि सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र द्वारा, कि इन सभी के द्वारा। द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय पेसमेकर, वैगस नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर है डी, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। देखिए अगर हम बात करें कि हृदय स्पंदन का जो आरंभ होता है वो पेसमेकर या आप कह दीजिए यसे नोड करता है। कौन करता है, यसे नोड करता है, ठीक है। हृदय स्पंदन का आरंभ पेसमेकर या ऐसे नोड करता है, परंतु इसके नियंत्रण में तंत्रिकाओं का योगदान होता है, समझ रहे हैं। वैगस तंत्रिका 10वीं जोड़ी की मिश्रित कपाली तंत्रिका होती है और यह हृदय स्पंदन की दर को क्या करती
करती है, कम करके हृदय स्पंदन का नियंत्रण करता है। और इसे काट देने पर हृदय स्पंदन की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, समझ रहे हैं। और सिंपैथिक तंत्रिका अगर है, हृदय स्पंदन को क्या करती है, बढ़ाती है, तथा पैरासिम्पैथेटिक जो तंत्रिका होती है हृदय स्पंदन को घटा देती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा वायगस तंत्रिका होती है, वायगस तंत्रिका कह रहा होती है, कह रहा मेरु तंत्रिका होती है कि अनुकंपी तंत्रिका होती है, 10वीं कपाली तंत्रिका, पर अनुकंपी तंत्रिका। वायगस नर्व इज स्पाइनल नर्व, सिंपैथेटिक नर्व, एक्स क्रेनियल नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है एक्स क्रेनियल नर्व। ठीक है, कौन सा, एक्स क्रेनियल नर्व इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जब प्रकाश की तीव्रता रात में कम होती है, जब प्रकाश की तीव्रता कब रात में कम हो जाती है तो प्रकाश संसूचित होता है, मतलब इसका क्या, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो ड्यूरिंग नाइट द लाइट इज डिटेक्टेड बाय। ठीक है, तब किसके द्वारा डिटेक्ट होता है, रॉड के द्वारा, कोन्स के द्वारा, लेंस के द्वारा, बोथ रॉड एंड कोन्स। ठीक है, तब किसके द्वारा डिटेक्ट होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, यह होता है डिटेक्ट किसके द्वारा, रॉड्स के द्वारा। किसके द्वारा, रॉड्स के द्वारा, अर्थात कह दीजिए सलाका द्वारा। किसके द्वारा, सलाका द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। अगर बात करें कि नेत्र के सबसे भीतरी स्तर अर्थात जो रेटिना होती है, रेटिना पर दो प्रकार के संवेदांग होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। एक तो रॉड्स होता है, दूसरा कोन होता है। एक होता है रॉड और दूसरा होता है कोन। ठीक है, कोन। और सलाका, जो सलाका आप किसे कहते हैं, रॉड को, रात या कम प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं। ठीक है, सलाका तथा श्वेत व श्याम प्रतिबिंब के निर्माण में सहायक होते हैं, जबकि शंकु दिन या तीव्र प्रकाश के प्रति संवेदी होते हैं और एवं रंगीन प्रतिबिंब निर्माण के प्रति क्या होते हैं, सहायक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, कह रहा पलकों तथा कार्निया के बीच रगड़ नहीं लगती, पलक और कार्निया के बीच रगड़ नहीं लगती, श्रावण द्वारा। किसके श्रावण द्वारा, कह रहा है अश्रु ग्रंथियों के, कि नेत्र श्लेष्मिका तथा फलकों के, हार्डेरेनियन ग्रंथियों के, मिबोनियन ग्रंथियों के। ठीक है, द फ्रिक्शन बिटवीन द आईलिड एंड द कॉर्निया इज अवॉइडेड बाय द सिक्रीशन ऑफ। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या है मेरे दोस्त, इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, मेबोनियन ग्रंथियों के द्वारा। किसके द्वारा रगड़ नहीं लगता भी, मेबोनियन ग्रंथियों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा भूख का केंद्र स्थित होता है, भूख का केंद्र कहाँ स्थित होता है, कह रहा मेड्यूला में स्थित होता है भूख का केंद्र, कि हाइपोथैलेमस में, कि सेरिब्रम में, कि सेरिबेलम में। हंगर सेंटर इज लोकेटेड इन, हंगर सेंटर कहाँ होता है, मेड्यूला में, कि हाइपोथैलेमस में, सेरिब्रम में, सेरिबेलम में। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है बी, हाइपोथैलेमस में। कहाँ होता है मेरे दोस्त, हाइपोथैलेमस ही बताता है कि भैया भूख लगी तो लाई लो रसगुल्ला रसगुल्ला, समझ रहे हैं, इस टाइप का ये संकेत करता है, इशारा करता है, समझ रहे हैं। देखिए अगर हाइपोथैलेमस की बात करें, हाइपोथैलेमस की, तो देखिए हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डाइएन्सेफेलन का ही भाग होता है और यह एक तंत्रिकी अर्थात अंतःस्रावी भाग है। इसके कई महत्वपूर्ण तंत्रिकी कार्य होते हैं, जैसे शरीर का तापमान का नियंत्रण करना, नियंत्रित करने का केंद्र होता है, भूख और प्यास का नियंत्रण का एक केंद्र होता है, समझ रहे कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है एपेंडाइमल कोशिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, मस्तिष्क में होती हैं, कि वृक्क में, कि यकृत में, कि एपिडिडाइमिस में। ठीक है, कहाँ होती हैं एपेंडाइमल सेल्स कहाँ पाई जाती हैं भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है मस्तिष्क में पाई जाती हैं। कहाँ होती हैं, मस्तिष्क में अर्थात ब्रेन में होती हैं एपेंडाइमल कोशिकाएं। देखिए एपेंडाइमल कोशिकाएं एक प्रकार की न्यूरोग्लिया कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, न्यूरोग्लिया कोशिकाएं होती हैं। और तंत्रिका उत्तक के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर गुहाओं में पाई जाती हैं। और ये कोशिकाएं सेरिब्रोस्पाइनल तरल का श्रावण करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कह रहा कला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं। कला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका कार्य है, क्या काम है, सुनना, संतुलन में सहायता करना, दोनों ध्वनि उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है दोनों, मतलब सी, सुनना और संतुलन में सहायता करना है, दोनों काम है। किसका काम है भाई, कला गहन को श्रवणों का संतुलन अंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका कार्य क्या है, सुनना भी है, संतुलन अंग में सहायता भी करना है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कार्पस कैलोसम तो जोड़ता है। कार्पस कैलोसम किसको जोड़ता है, कह रहा दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, डायएन्सेफेलन और मध्य मस्तिष्क को, पोन्स और मेड्यूला को, मेड्यूला तथा तंत्रिका रज्जु को। कार्पस कैलोसम कनेक्ट्स किसको जोड़ता है, तो इसका राइट आंसर है टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मतलब दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ता है। ठीक है, तो दोस्त उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर आपको मदद किया होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।